मोथा, क्या सच में ये सिर्फ एक साधारण घास है या ये आपकी फसल की सबसे खतरनाक दुश्मन है? सोचिए जरा, आपने दवा डाली, पैसा खर्च किया, मेहनत की, लेकिन 15-20 दिन बाद वही घास फिर से खड़ी। ऐसा क्यों? क्या दवा गलत थी या तरीका गलत था? सच सुनिए, मोथा ऊपर से जितनी छोटी दिखती है, नीचे से उतनी ही खतरनाक होती है। आप जमीन के ऊपर पत्ते देखते हैं, लेकिन असली खेल जमीन के नीचे चलता है, और यही कारण है कि अधिकतर किसान इसे कभी पूरी तरह खत्म नहीं कर पाते। सबसे बड़ी गलती क्या है जानते हैं? जब खेत में मोथा दिखी, तुरंत जुताई। आप सोचते हैं उखाड़ दिया मतलब खत्म, लेकिन जमीन के नीचे जो कंद है वो टूटकर फैल जाता है और हर छोटा टुकड़ा एक नई घास बन जाता है। मतलब आप खत्म नहीं कर रहे, आप उसे बढ़ा रहे हैं। यहीं से नुकसान शुरू होता है। अब एक और सच्चाई सुनिए, मोथा सिर्फ जगह नहीं घेरती, ये आपकी फसल का पानी खींचती है, खाद खींचती है, पोषक तत्व खींचती है और धीरे धीरे आपकी पैदावार कम कर देती है। आपको लगता है इस बार उत्पादन थोड़ा कम है, लेकिन असली कारण यही छिपी हुई घास होती है। अब सवाल है, अगर जुताई गलत है तो सही क्या है? सबसे पहले समझिए मोथा की असली ताकत क्या है। ये बीज से नहीं, मुख्य रूप से कंद से फैलती है। जमीन के अंदर आलू जैसे छोटे छोटे कंद होते हैं, एक नहीं दर्जनों। और जब आप ऊपर से दवा डालते हैं, अगर वो सही स्टेज पर नहीं है तो पत्ते सूख जाते हैं, लेकिन कंद जिंदा रहता है और कुछ हफ्तों बाद फिर से नई टहनी निकल आती है। अब ध्यान दीजिए, मोथा को खत्म करने का सबसे सही समय होता है 4 से 6 पत्ती की अवस्था। इस समय पौधा सक्रिय होता है, खाना बना रहा होता है, ऊर्जा नीचे कंद तक भेज रहा होता है। अगर इसी समय सही दवा सही मात्रा में सही तरीके से डाली जाए तो असर नीचे तक जाता है। लेकिन अगर आपने देरी कर दी या बहुत जल्दी डाल दी तो पूरा फायदा नहीं मिलता, और फिर किसान कहते हैं दवा काम नहीं कर रही। असल में दवा नहीं, टाइमिंग गलत होती है। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या सिर्फ दवा से काम हो जाएगा? नहीं, मोथा एक दिन में नहीं गई तो एक दिन में जाएगी भी नहीं। इसके लिए एक योजना चाहिए, एक स्ट्रैटेजी। आने वाले भाग में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे जमीन के नीचे का नेटवर्क समझें, कैसे पहचानें कि खेत में कितना इन्फेस्टेशन है और कैसे 30 दिन में इसे कंट्रोल में लाया जा सकता है। लेकिन उससे पहले आप अपने खेत को याद कीजिए, क्या वहां भी बार बार यही घास उगती है? अगर हां, तो ये वीडियो आपके लिए है। और अब हम सच की गहराई में उतरेंगे। मोथा की सबसे बड़ी ताकत क्या है? इसकी जड़ नहीं, इसका कंद। हाँ, जमीन के नीचे छोटे छोटे कंद जो आलू जैसे दिखते हैं, लेकिन काम बहुत खतरनाक करते हैं। आप ऊपर से एक पौधा देखते हैं, लेकिन नीचे एक पूरा जाल होता है, जैसे जमीन के अंदर तार बिछे हों। हर 3-4 इंच पर एक नया कंद, और हर कंद से एक नया पौधा। मतलब आप एक उखाड़ते हैं, लेकिन जमीन के अंदर 10 और तैयार बैठे होते हैं। अब समझिए, जब आप जुताई करते हैं तो ये कंद टूटते हैं और हर टूटा हुआ टुकड़ा एक नई शुरुआत बन जाता है। यही कारण है कि जुताई के बाद कभी कभी मोथा और ज्यादा बढ़ जाती है। अब एक और वैज्ञानिक बात समझिए, मोथा बहुत तेजी से पोषक तत्व खींचती है, विशेषकर नाइट्रोजन और पानी। अगर खेत में पानी थोड़ा भी कम हुआ तो आपकी फसल पहले प्रभावित होगी, क्योंकि मोथा की जड़ प्रणाली ज्यादा अग्रेसिव होती है। ये गहराई तक जाती है और फसल से पहले पोषण खींच लेती है। अब सवाल आता है, क्या मोथा सिर्फ एक ही प्रकार की होती है? नहीं, भारत में आमतौर पर 2 मुख्य प्रकार ज्यादा मिलते हैं। पहली पर्पल नटसेज, दूसरी येलो नटसेज। पर्पल वाली ज्यादा जिद्दी होती है, इसका कंद गहरा और मजबूत होता है और कंट्रोल करना थोड़ा कठिन होता है। अब ध्यान से सुनिए, मोथा की सबसे डेंजरस क्वालिटी क्या है? ये सालों तक जमीन में जिंदा रह सकती है। अगर इस साल आप कंट्रोल नहीं करते तो अगले साल वो और मजबूत होकर आएगी। अब एक बहुत जरूरी वैज्ञानिक सच, मोथा प्रकाश संश्लेषण बहुत एफिशिएंटली करती है। मतलब कम जगह में भी तेजी से एनर्जी बनाती है, और वो एनर्जी सीधे नीचे कंद में स्टोर होती है। इसलिए सिर्फ पत्ते सुखाने से कुछ नहीं होगा, हमें एनर्जी फ्लो रोकना है। और एनर्जी फ्लो कब होता है? जब पौधा सक्रिय ग्रोथ स्टेज में होता है। यही कारण है कि 4 से 6 पत्ती अवस्था सबसे महत्वपूर्ण है। इस समय पौधा ऊपर से नीचे पोषण भेज रहा होता है। अगर इसी समय सिस्टमिक हर्बिसाइड डाली जाए तो असर नीचे तक जाता है,
लेकिन अगर आपने बहुत बड़े पौधे पर दवा डाली तो क्या होगा? ऊपर से असर दिखेगा, लेकिन नीचे स्टोर्ड एनर्जी बची रहेगी और कुछ हफ्तों बाद नई ग्रोथ। अब एक और गलती, कई किसान बार बार कम मात्रा में स्प्रे करते हैं, सोचते हैं कम डालेंगे तो सुरक्षित रहेगा। लेकिन इससे क्या होता है? पौधा पूरी तरह नहीं मरता और धीरे धीरे रेजिस्टेंस डेवलप करने लगता है, मतलब अगली बार वही दवा कम असर करेगी। अब प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन समझिए। अगर खेत में मोथा पैचेस में दिख रही है तो इन्फेस्टेशन मॉडरेट है, लेकिन अगर पूरे खेत में इवनली फैली है तो समझ लीजिए कंद पूरे फील्ड में फैल चुके हैं। ऐसे में सिर्फ एक बार स्प्रे काफी नहीं होगा, इंटीग्रेटेड अप्रोच जरूरी है। अब एक सवाल, क्या हाथ से उखाड़ना सही है? अगर इन्फेस्टेशन बहुत कम है तो हां, लेकिन उखाड़ते समय पूरी जड़ और कंद निकलना चाहिए, वरना फायदा नहीं। अब ध्यान दीजिए, मोथा गर्म मौसम में ज्यादा सक्रिय होती है। तापमान 25 से 35 डिग्री के बीच इसकी ग्रोथ तेज होती है और बारिश के बाद इसका एक्सप्लोजन होता है। क्यों? क्योंकि नमी कंद को एक्टिवेट कर देती है। तो सबसे बड़ा कंट्रोल फैक्टर क्या हुआ? मॉइस्चर मैनेजमेंट। अगर खेत में ड्रेनेज खराब है तो मोथा का खतरा ज्यादा है। अब आप समझ गए होंगे, ये सिर्फ एक घास नहीं है, ये एक अंडरग्राउंड सिस्टम है और इसे हराने के लिए सरफेस ट्रीटमेंट काफी नहीं है। अगले भाग में हम डिटेल में बात करेंगे कौन सी दवा सही है, किस फसल में क्या सेफ है, कितनी मात्रा सही है और स्प्रे का एग्जैक्ट तरीका क्या होना चाहिए, क्योंकि गलत मात्रा या गलत समय पैसा भी बर्बाद करता है और समस्या भी बढ़ाता है। अब तक आपने मोथा को ऊपर से देखा था, अब आप उसे नीचे से समझ चुके हैं और यहीं से कंट्रोल की असली शुरुआत होती है। अब बात करते हैं सबसे सेंसिटिव और प्रैक्टिकल हिस्से की, दवा। कौन सी दवा, कब डालें, कितनी मात्रा और सबसे बड़ी बात, गलती कहां होती है। सबसे पहले एक सच्चाई समझ लीजिए, मोथा पर हर दवा काम नहीं करती, क्योंकि यह सामान्य घास नहीं है। इसका अंडरग्राउंड कंद इसे मजबूत बनाता है। अब ध्यान दीजिए, मोथा पर असर करने के लिए हमें सिस्टेमिक हर्बिसाइड चाहिए। सिस्टेमिक मतलब जो पत्तियों से अंदर जाए और नीचे कंद तक पहुंचे। कॉन्टैक्ट दवा सिर्फ पत्ते जलाएगी, लेकिन कंद जिंदा रहेगा और 20 दिन बाद फिर वही समस्या। अब सबसे कॉमन सवाल, कौन सी दवा इफेक्टिव है? कई फसलों में हेलियोसल्फ्यूरॉन मिथाइल बहुत प्रभावी मानी जाती है। कुछ जगहों पर ग्लाइफोसेट का उपयोग किया जाता है, लेकिन ध्यान रहे यह नॉन सिलेक्टिव है, मतलब फसल को भी नुकसान कर सकती है। इसलिए फसल के हिसाब से दवा चुनना जरूरी है। अब टाइमिंग समझिए। सबसे सही अवस्था है 4 से 6 पत्ती अवस्था। इस समय पौधा सक्रिय है, एनर्जी बना रहा है और नीचे कंद में भेज रहा है। अगर इसी समय स्प्रे करेंगे तो दवा नीचे तक जाएगी। अगर पौधा बहुत छोटा है तो एब्जॉर्प्शन कम होगा। अगर बहुत बड़ा है तो एनर्जी ऑलरेडी स्टोर हो चुकी होगी। मतलब टाइमिंग ही गेम है। अब मात्रा की बात, यही सबसे बड़ी गलती होती है। कुछ किसान कम मात्रा डालते हैं, सोचते हैं पैसा बचेगा, लेकिन कम डोज पौधे को पूरी तरह नहीं मारती और धीरे धीरे रेजिस्टेंस बढ़ सकता है। दूसरी गलती, बहुत ज्यादा मात्रा। इससे फसल को स्ट्रेस, मिट्टी को नुकसान और कॉस्ट बढ़ती है। इसलिए हमेशा लेबल रिकमेंडेशन या कृषि विशेषज्ञ की सलाह जरूरी है। अब स्प्रे मेथड समझिए। स्प्रे करते समय पत्तियां सूखी हों, हवा तेज ना हो और बारिश की संभावना 6 से 8 घंटे ना हो। क्यों? क्योंकि अगर स्प्रे के तुरंत बाद बारिश हो गई तो दवा बह जाएगी और असर कम हो जाएगा। अब एक और जरूरी बात, वाटर वॉल्यूम। कई किसान कम पानी में स्प्रे करते हैं, जिससे कवरेज ठीक से नहीं होता। पत्तियों पर यूनिफॉर्म लेयर जरूरी है, तभी एब्सॉर्प्शन सही होगा। अब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मान लीजिए आपने सही दवा डाली, 10 दिन बाद पत्तियां पीली पड़ने लगी, 15 दिन बाद सूख गईं, आप खुश। लेकिन 20-25 दिन बाद नई ग्रोथ। ऐसा क्यों? क्योंकि पहली स्प्रे सभी कंद तक नहीं पहुंची। इसलिए हेवी इन्फेस्टेशन में एक फॉलो अप प्लान जरूरी होता है। अब रेजिस्टेंस मैनेजमेंट समझिए। अगर हर साल एक ही दवा यूज करेंगे तो धीरे धीरे असर कम हो सकता है। इसलिए मोड ऑफ एक्शन बदलना चाहिए। इंटीग्रेटेड अप्रोच जरूरी है। अब सेफ्टी की बात, स्प्रे करते समय मास्क, ग्लव्स, फुल स्लीव कपड़े, क्योंकि स्वास्थ्य भी जरूरी है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, अगर खेत में ड्रिप इरिगेशन है तो स्प्रे के पहले 2-3 दिन पानी बंद रखें, ताकि पौधा एक्टिव स्ट्रेस में रहे और एब्सॉर्प्शन बेहतर हो। स्प्रे के बाद हल्की नमी बनाए रखें। अब अंतिम चेतावनी, दवा सॉल्यूशन है, लेकिन अकेला सॉल्यूशन नहीं।
अगर आप सिर्फ स्प्रे पर निर्भर रहेंगे तो मोथा पूरी तरह खत्म नहीं होगी, क्योंकि जमीन के अंदर का सिस्टम बहुत मजबूत है। अब हम पहुंच चुके हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। अगर आप सच में मोथा को हमेशा के लिए कंट्रोल करना चाहते हैं तो सिर्फ दवा काफी नहीं है, हमें इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी अपनानी होगी। मतलब केमिकल प्लस मैकेनिकल प्लस कल्चरल मेथड्स का सही कॉम्बिनेशन, यही असली वैज्ञानिक तरीका है। सबसे पहले बात करते हैं डीप समर प्लाउइंग की। गर्मी के मौसम में जब तापमान बहुत ज्यादा होता है, मई जून में गहरी जुताई करना बेहद प्रभावी होता है। क्यों? क्योंकि जब आप 8 से 10 इंच गहराई तक मिट्टी पलटते हैं तो नीचे छिपे कंद ऊपर आ जाते हैं और तेज धूप में सूख जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये जुताई सूखी और तेज धूप वाले दिन ही करें। अगर जुताई के बाद बारिश हो गई तो उल्टा फायदा हो सकता है। अब दूसरी रणनीति, मॉइस्चर मैनेजमेंट। मोथा को नमी बहुत पसंद है। अगर खेत में पानी भराव रहता है या ड्रेनेज खराब है तो मोथा तेजी से फैलेगी। इसलिए खेत समतल रखें, पानी रुकने न दें, ओवर इरिगेशन से बचें। अब तीसरा पावरफुल तरीका, मल्चिंग। अगर आप सब्जी या बागवानी कर रहे हैं तो प्लास्टिक मल्च या ऑर्गेनिक मल्च का उपयोग बहुत असरदार होता है। क्यों? क्योंकि धूप जमीन तक नहीं पहुंचती और जब प्रकाश नहीं मिलेगा तो नई टहनियां कमजोर होंगी। धीरे धीरे अंडरग्राउंड कंद की एनर्जी खत्म होने लगेगी। अब चौथी रणनीति, क्रॉप रोटेशन। अगर आप हर साल एक ही फसल लगा रहे हैं तो मोथा को एनवायरनमेंट समझ आ जाता है। लेकिन अगर आप फसल बदलते हैं, जैसे दलहन, अनाज, सब्जियां, तो हर्बिसाइड पैटर्न भी बदलता है और इससे रेजिस्टेंस कम होता है। अब पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण बात, स्पॉट ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी। अगर इन्फेस्टेशन पूरे खेत में नहीं है तो पूरे खेत में स्प्रे मत कीजिए। जहां पैच है वहीं टारगेटेड स्प्रे करें। इससे लागत कम होगी, फसल सुरक्षित रहेगी, केमिकल लोड कम होगा। अब एक 30 दिन की इंटीग्रेटेड मिनी प्लान समझिए। दिन 1 से 3 इन्फेस्टेशन सर्वे करें, कहां ज्यादा है पहचानें। दिन 4 से 6 4 से 6 पत्ती अवस्था पर सही सिस्टमिक हर्बिसाइड स्प्रे। दिन 10 से 15 ऑब्जर्वेशन करें, नई ग्रोथ कहां है नोट करें। दिन 18 से 22 अगर जरूरत हो तो स्पॉट रीस्प्रे। दिन 25 से 30 लाइट इंटरकल्टिवेशन या हाथ से रिमूवल जहां कम मात्रा हो। इस पूरे साइकिल में पानी का नियंत्रण रखें। अब एक महत्वपूर्ण मानसिक बदलाव, मोथा एक बार में खत्म नहीं होगी, लेकिन अगर आप 2 से 3 सीजन लगातार इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाएंगे तो इसकी पॉपुलेशन ड्रामेटिकली घटेगी। सबसे बड़ी गलती क्या है? किसान एक बार कोशिश करता है फिर छोड़ देता है। लेकिन याद रखिए, मोथा सालों में बनी है, तो 2 से 3 सीजन की कंसिस्टेंट स्ट्रैटेजी जरूरी है और यही असली किसान जीतता है। अब आखिरी भाग में हम पूरा स्टेप बाय स्टेप एनुअल एक्शन प्लान बनाएंगे ताकि आप पूरे साल के हिसाब से मोथा पर नियंत्रण रख सकें। यही असली अथॉरिटी स्ट्रैटेजी है। अब हम आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर हैं। अब तक आपने समझ लिया है कि मोथा क्या है, ये क्यों फैलती है और इसे नियंत्रित करने के लिए सिर्फ दवा नहीं बल्कि रणनीति की जरूरत होती है। अब मैं आपको पूरा साल का एक्शन प्लान दे रहा हूं। अगर आप इसे लगातार 2-3 सीजन तक अपनाते हैं तो मोथा की समस्या 70 से 90% तक कम की जा सकती है। ध्यान से सुनिए, ये सिर्फ सलाह नहीं है, ये एक वैज्ञानिक वार्षिक योजना है। फेज 1, गर्मी, मई जून। गहरी जुताई 8 से 10 इंच तक करें। मिट्टी को 10 से 15 दिन तेज धूप में खुला छोड़ दें। यदि संभव हो तो 7 से 10 दिन बाद हल्की दोबारा जुताई करें। उद्देश्य है कंद को ऊपर लाकर सुखाना। यही पूरी लड़ाई की नींव है। फेज 2, बरसात शुरू होने से पहले। खेत को समतल करें, ड्रेनेज सिस्टम ठीक करें। जहां पानी रुकता है उन जगहों को पहचान कर सुधार करें। याद रखिए, नमी ही मोथा की ताकत है। फेज 3, फसल लगने के 20 से 30 दिन बाद। जब मोथा 4 से 6 पत्ती अवस्था में हो तब रेकमेंडेड सिस्टेमिक हर्बिसाइड का सही मात्रा में छिड़काव करें। ध्यान रखें, पत्तियां सूखी हों, तेज हवा ना हो, 6 से 8 घंटे तक बारिश की संभावना ना हो। यही वो समय है जब दवा कंद तक पहुंचती है। फेज 4, 15 दिन बाद निरीक्षण। नई ग्रोथ की पहचान करें। जहां पैच दिखे वहीं स्पॉट ट्रीटमेंट करें। पूरे खेत में दोबारा स्प्रे तभी करें जब इन्फेस्टेशन ज्यादा हो। फेज 5, मिड सीजन मेंटेनेंस। ओवर इरिगेशन से बचें। हल्की इंटर कल्टिवेशन करें। जहां कम पौधे हों, कंद सहित हाथ से निकालें। कंसिस्टेंसी ही असली ताकत है। अब एक सच्चाई, मोथा एक बार में खत्म नहीं होती। अगर कोई कहता है कि एक स्प्रे से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा तो वो अधूरी जानकारी दे रहा है। मोथा को हराने के लिए धैर्य, योजना और वैज्ञानिक सोच चाहिए। अब अंतिम संदेश, किसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी मेहनत नहीं, उसकी समझ है। जब खेती समझ के साथ होती है तो लागत घटती है, उपज बढ़ती है और रिस्क कम होता है।
मोथा दुश्मन नहीं है, ये सिर्फ एक चुनौती है और हर चुनौती सही रणनीति से जीती जा सकती है। अब आपकी बारी है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि ये और किसानों तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम ऐसी ही वैज्ञानिक और जमीन से जुड़ी खेती की जानकारी नियमित रूप से लाते हैं। अगर आपके खेत में मोथा की समस्या है तो कमेंट में जरूर लिखें मेरे खेत में भी मोथा है, ताकि हम आपके अनुभव भी जान सकें। और अगर आप चाहें तो अगला वीडियो हम किसी खास फसल में मोथा नियंत्रण पर बना सकते हैं। नीचे बताइए कौन सी फसल। याद रखिए, सही जानकारी ही असली ताकत है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई खेती की रणनीति के साथ। जय किसान।